तो हम लोगों को भगवान से प्रेम करना चाहिए। भगवान बहुत दयालु है। भगवान तो चाहते हैं कि जीव हमारे तरफ आवे, लेकिन हम ही लोग बहिर्मुख होकर चले जाते हैं, भाव नहीं देते भगवान के प्रति। तो ये अज्ञानता का प्रतीक है। इस अज्ञान को दूर करने के लिए साधन भगवान ने बताया कि हरिनाम का जप करना चाहिए, श्रीमद् भागवत गीता पढ़ना चाहिए, भागवत पढ़ना चाहिए। बहुत से ग्रंथ है। जैसे हम लोग उन्हें देखते हैं कि लोग लड़के कितना परिश्रम कर करके डॉक्टर बनते हैं। लोग दिखाते हैं कि महाराज ये सब किताब पढ़ना पड़ता है, रात रात भर पढ़ते रहते हैं, तब जाकर वो डॉक्टर बनते हैं। तो उसी तरह यदि हम भगवान को जानेंगे तो सारी पुस्तकें हैं, 4 वेद बताया गया है, 6 शास्त्र बताया गया है, 18 पुराण बताया गया है, कितना उपनिषद है। यदि हम भगवान के पढ़ेंगे तभी तो ज्ञान होगा ना। लेकिन हम लोग पढ़ते नहीं, सुनते भी नहीं, तो भक्ति कहाँ से आएगी। तो हम लोगों को सुनना चाहिए और पढ़ना चाहिए, और इस महामंत्र को हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे, इसका जप करना चाहिए, लिख लेना चाहिए। या आजकल तो गूगल गुरु है, इस महामंत्र आप लिखेंगे तो वह सब कुछ देता है। अब तो इतना सुविधा हो गया है, फोन में भी आप अपने आप सत्संग कर सकते हैं। सारे यूट्यूब पर बहुत अच्छे अच्छे भक्त कथा करें, सुनना चाहिए। 1 घंटा आधा घंटा सुनने से, श्रवण करने से ऑटोमेटिक भक्ति आने लगेगी। जब भक्ति आ जाएगी तब नाम जप करने में मन लगने लगेगा। और नाम जप करने के लिए माला होता है, जो 108 मनके का माला होता है। तो उस पर जप करने से, जैसे साधन है ना, हम लोग खेती करते हैं तो ट्रैक्टर रखते हैं, उसमें भी आजकल इतना सुविधा आ गया है कि ऐड करते जाओ, काटने वाला भी है, खोदने वाला भी है, जोतने वाला भी है। तो उसी तरह साधन होता है भक्ति करने का। तो बहुत कुछ साधन होता है। तो साधन वही है, झोली माला। यहाँ देखती हैं आप लोग सब झोली माला में रख कर नाम जप करते हैं। जप कर कर आप रख सकते हैं। शास्त्र में ये नहीं बताया गया है कि घर त्याग दो या अपना काम करो। भगवान गीता में तो कहते हैं कि कर्मणाधिकार वास्तेषु फलेषु मा कदाचन। आपका हमारा कर्तव्य है केवल कर्म करने का, फल का तो नाम भी नहीं लेना चाहिए। लेकिन आज के डेट में लोग पहले फल ही मांगते, इंतजार करते हैं। नौकरी लेना है तो पहले पूछते हैं कि कितना तनख्वाह मिलेगा। कोई बोलता है कि हम कर्म करूँगा, काम करूँगा तब पैसा दूंगा। मजदूर वाला आया मजदूरी करने के लिए तो बोला पैसा कितना देंगे, तब हम आपके पास आऊँगा काम करने। अरे पहले कर्म करो। पहले के ज़माने में राजा लोग भी रहते थे तो कभी भी मजदूरी पर काम नहीं कराते थे, उसके परिवार के पोषण करते थे। जितना भी ज़रूरत होता था उसके परिवार में, किसी प्रकार का मेडिसिन हॉस्पिटल में देना है या किसी तरह का आवश्यकता पूरी की जाती थी। ये तो अब धीरे धीरे नियम बदलते जा रहा है कि इतना मजदूरी दोगे तब हम इतना काम करेंगे, या जो मेरे नौकरी लगने से इस नौकरी में कितना पैसा मिलेगा। भगवान ये सब चीज़ मना किए हैं। पहले के ज़माने में ऐसे नहीं होता था, फल भगवान के ऊपर छोड़ दिया जाता था। तो उसी तरह भगवान के ऊपर हम निर्भर रहेंगे। भगवान के लिए, भगवान से कुछ भी मांगना भी है तो भगवान से मांगना चाहिए। कोई इंसान कुछ दे सकता है, जो भगवान हम लोगों को दिए हैं वो कोई इंसान नहीं दे सकता। सबसे हम लोगों को जीने के लिए क्या आवश्यकता है? हवा आवश्यकता है। तो हवा कौन नाक तक हम लोगों को पहुंचाता है? हम लोग कभी विचार करते हैं इस पर?
पानी बनाकर धरती में छान कर रखा हुआ है। पीने के लिए मीठा पानी कौन देता है? एक बोतल में वही पानी भरकर 20 रुपया के देते हैं। और जो यहाँ पूरा भंडारी बनाया है, उसी के भंडार में से लेकर वो बेचते हैं। हम लोगों को फ्री में मिलता है पानी, नीचे से ही आता है पानी सब। उसका कोई कीमत ही नहीं सोचता, कभी सोचते भी नहीं लोग कि उनका भी जल है। हम लोग पृथ्वी पर बैठे हुए हैं, भगवान बनाया है पृथ्वी, कोई इंसान तो नहीं ने बनाया, उसका भी तो कर है, देना चाहिए ना। हम लोग सब्जी लगाते हैं, हम लगा देते हैं, लेकिन उसको बड़ा करने वाला कौन है? वो ठाकुर सब कुछ करता है ना। उसमें कितना फल देना है, क्या करना है, सब उनका व्यवस्था होता है। लेकिन इंसान बोलता है कि मैंने उगाया, वो अपना स्टिकर लगा देता है कि मेड इन कनाडा, मेड इन अमेरिका, मेड इन द USA, ऐसे कर कर लोग लिख कर लगा देते हैं। तो भगवान हम लोगों की कितने कृपालु हैं, कितने दयालु हैं। जो चीज़ दुनिया नहीं दे सकती है वो भगवान दे रहे हैं, और उनको हम लोग भूल जाते हैं, भजन नहीं करते हैं। तो ये हम लोगों की मूर्खता है। फिर ये मनुष्य जीवन नहीं मिलेगा दोबारा। फिर पता नहीं 84 लाख जोनी में फिर हम लोगों को भ्रमण करना पड़ेगा। इसलिए भगवान का भजन करना चाहिए और भगवान का नाम लेना चाहिए। हरे कृष्ण।